इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में देखने को मिलेगा महामुकाबला। जहां एक तरफ बीजेपी समाजवादी पार्टी को तोड़ने की कर रही कोशिश, तो वहीं समाजवादी पार्टी भी कम नहीं। अखिलेश ने पश्चिमी यूपी में जयंत शेखर की बनाई जोड़ी। क्या ये जोड़ी बीजेपी के लिए साबित होगी खतरा? चलिए आपको बताते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर इन दिनों यूपी की राजनीति में हर दिन एक नई खबर सामने आ रही है। बीजेपी को हराने के लिए सभी विपक्षी पार्टी अपनी अपनी रणनीति तैयार कर रही है। वहीं बीजेपी भी लगातार अपनी पार्टी में छोटे छोटे दलों को अपनी पार्टी में शामिल करने में लगी हुई है। वहीं बीजेपी को हराने के लिए जयंत चौधरी पूरे दमखम से जुटे हुए हैं। हाल ही में दिल्ली में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद द्वारा किए गए धरना प्रदर्शन में उन्होंने जाट, दलित, मुस्लिम गठजोड़ के संकेत भी दिए हैं। आपको बता दें कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर पर देवबंद में हुए हमले के विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर पर रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी समेत कई दिग्गज नेता जुटे थे। इस दौरान जयंत चौधरी ने कहा कि चंद्रशेखर जल्द ही संसद के अंदर नजर आएंगे। उनके इस बयान से सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की नजर फिर से पश्चिमी यूपी पर टिक गई है, क्योंकि जहां जयंत का जाट लैंड में खासा प्रभाव माना जाता है, तो वहीं दलितों में भी चंद्रशेखर की अच्छी पकड़ बनी हुई है। अब लोकसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहित बेनीवाल की साख दांव पर है, क्योंकि यह नेता मुजफ्फरनगर और शामली से आते हैं और इन सीटों पर इस बार जाट, दलित, मुस्लिम गठजोड़ के संकेत सपा गठबंधन की तरफ से संकेत दे रहे हैं, क्योंकि सहारनपुर समेत वेस्ट यूपी में दलित समाज का भी काफी वोट प्रभाव रहा है और इसके लिए भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर वोट साधने में जुटे हुए। हाल ही में खतौली में हुए उपचुनाव में सभी को चौंकाने वाले परिणाम नजर आए थे, क्योंकि जयंत की रालोद ने सपा और आजाद समाज पार्टी के साथ इस सीट पर जीत दर्ज की थी। बीजेपी की सिटिंग सीट को रालोद ने बीजेपी के दिग्गज नेताओं के डेरा डालने के बाद भी छीन लिया था। आपको बता दें कि पश्चिमी यूपी में रालोद का कई सीटों पर प्रभाव है और इन सीटों पर रालोद अपने उम्मीदवार भी उतार सकती है। हालांकि अभी तक सपा रालोद गठबंधन के बीच सीटों को लेकर कोई बंटवारा नहीं हुआ है। अब देखना यह है कि लोकसभा चुनाव में रालोद कितनी सीटों पर चुनाव लड़ती है। हाल ही में जयंत चौधरी को लेकर चर्चा थी कि वह सपा मुखिया अखिलेश यादव को झटका देकर एनडीए में शामिल हो सकते हैं। हालांकि विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होकर उन्होंने इन सभी खबरों पर विराम लगा दिया है। अभी कुछ दिन पहले मीडिया ने अखिलेश यादव से जयंत चौधरी के बीजेपी में शामिल होने की बात पूछी थी। ये सवाल सुनते ही अखिलेश यादव भड़क गए थे। इसके बाद उन्होंने कहा, पत्रकार भाइयों, ये चंडू खाने की गप मत चलाओ। आपको तो लगता है कि कैमरा भी अच्छा है और मोबाइल भी अच्छा है, लेकिन आप चंडू खाने की गप क्यों चला रहे हो? गौरतलब है कि जयंत चौधरी पटना में हुई विपक्षी बैठक में शामिल नहीं हुए थे। इससे पहले निकाय चुनाव में आरएलडी और सपा के बीच खटपट की खबरें सामने आई थी। तब जयंत चौधरी ने सपा प्रत्याशियों के खिलाफ उम्मीदवार खड़े कर दिए थे, जबकि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद जयंत चौधरी ने कांग्रेस से गठबंधन के संकेत दिए थे। इसी बीच सुभाषपा और बीजेपी का गठबंधन हो गया। तब अटकलें शुरू हो गई थी कि आरएलडी भी एनडीए के साथ आ सकती है। हालांकि जयंत चौधरी ने इन अटकलों को खारिज किया। इसके बाद जयंत चौधरी ने बेंगलुरु में हुई विपक्ष की बैठक में भी हिस्सा लिया था, जिससे साफ हो गया था कि जयंत चौधरी बीजेपी में नहीं जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या पश्चिमी यूपी में जयंत शेखर की जोड़ी बीजेपी का खतरा बढ़ा सकती है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।